ये जिस अनिल शौरी के बल पे इतना अकड़ रही हो ना, यूं हवा हो जाएगा सारा का सारा फितूर दिमाग से। मैंने अपना फैसला कर लिया है। हाँ, आपको हक है कि आप सोच लें। तुमने क्या डिसीजन लिया है बेटा? कविता की आखिरी ख्वाहिश में आप सबके लिए खुशी है और रश्मि के लिए आदेश, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? आई एम श्योर रोहित कभी नहीं चाहेगा कि रश्मि अपनी इच्छाओं को दबाकर उससे शादी करे, एंड यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। आप लोग रश्मि की शादी कैसे कर सकते हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर, ये शादी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। क्या 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 बात क्या है बेटा? नहीं, वो मतलब बात क्या है? क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है ये रिश्ता? नहीं, रश्मि की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, आप लोग उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? I mean, she is such a brilliant student and ना बेटा, इस बारे में रश्मि ने खुद हमसे बात की है और वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है, पढ़ाई करे, और उसके इस डिसीजन पर उनमें से किसी को भी कोई एतराज नहीं। बल्कि रोहित भी यही चाहते हैं। उन्होंने तो बल्कि डांटा रश्मि को कि आजकल वो कॉलेज के नहीं जा रहे। मुझे लगा कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का करियर खत्म हो जाएगा। No, I think it's perfectly justified. Anyway, thanks for your concern. रश्मि, पढ़ने के लिए कुछ चाय वगैरह? नहीं, मैं चलता हूँ। वो कल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस है, प्रिपरेशंस करनी है मुझे। बाय। बाय बेटा। हेलो। हेलो सिमरन, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? I'm a bit lonely. मैं हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी। कोई जरूरी बात है? नहीं, वो आस्था की याद आ रही थी। तो सो रही हो? नहीं, शगुना निला रही है उसे। मैं आस्था से मिलना चाहता था। I'm actually missing her. थोड़ी देर के लिए मैं मिल लूं उससे? या ओके फाइन, मैं शगुना से कह देती हूँ कि तुम मिलने आ रहे हो उसे। थैंक्स सिमरन, थैंक्स अ लॉट। बाय शगुना। मैं अभी शूटिंग पे जा रहा हूँ, तो आपसे शाम को मुलाकात करता हूँ मैं। हाँ? शाम तक यहाँ रहोगे तब ना? मुझे रेंट अभी दे रहे हो या नहीं? अरे कमाल करते हो यार, अभी जा रहा हूँ शूटिंग पे जा रहा हूँ, तो शाम तक पेमेंट करता हूँ मैं। इसका मतलब ये कि आप मुझे अभी रेंट नहीं दे रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, इस सारे मामले को शाम तक सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, तुम्हें भी और मुझे भी, समझे? बहुत हो गया।
दम में ये सांप क्यों नहीं होते बहुत? तो इसमें आंख बंद करो, ओम का जाप करो, जस्ट मेडिटेट, इट विल कम यू। मोजे पहनो जिससे कि पाँव में देखने लगे, कुछ भी यू विल हैव टू ओवरकम योर वीकनेस। हेलो। हेलो मानस। हाँ बोलो, क्या बात क्या है? मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बताओ क्या बात है। आई जस्ट कॉल टू से थैंक यू वेरी मच मानस। क्यों, क्या हो गया? आई एम फीलिंग मच बेटर तुम्हारी वजह से। थैंक्स मानस, बाय। पापा, मम्मा को घर बुला लो ना। नहीं अभी नहीं, वो जरा सेटल हो जाए उसके बाद देखते हैं। जाओ अपना स्कूल बैग ले आओ। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात क्या है? मानस, मैंने बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुमने मुझे मेंटली स्ट्रांग फील करने के लिए जो जो तरीके बताए थे उससे मुझे बहुत हेल्प हो रही है। आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक्स मानस। नहीं, तुम खुद कोशिश कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम पॉजिटिव सोच रही हो, ये अच्छा है। थैंक यू। हाय रश्मि, कविता दी के बारे में पता चला। आई एम सॉरी, बस तुमने काफ़ी क्लासेस मिस कर दी है, कवर अप करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ भी नोट्स तुमसे चाहिए तो मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें सारी नोट्स दे दूँगी। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ओके बाय, टेक केयर। Sir. Sir, I'm sorry. वो Anything else?
हालत में मैं क्या क्लास लूंगा? न पढ़ने का मन है न पढ़ाने का। मैं अब यहां नहीं रह सकता। मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से जाना होगा। Can't believe this. क्या करूं मनु? Where the hell do I contact you? कहाँ हो तुम? कैसे बात करूं मैं तुमसे? Yes, doctor. हाँ लविका, can you arrange for a mobile agent to come to the hospital? Yes, doctor. Thanks. Hi. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बस वो आदि से ही बात करी थी। उन्होंने बताया कि आप हेल्पलाइन ऑफिस गए हैं। बैठे ना। ये बहुत अच्छा किया आपने पापा, जो दोबारा काम में मन लगा लिया। मन लगता तो नहीं है बेटा लेकिन थोड़ी बहुत जो जिंदगी बाकी है उसे लोगों के सुधार में गुजारूं तो तसल्ली मिलेगी। आज का अखबार देखा तुमने? जी वाधवा नर्सिंग होम के बारे में पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है। इट्स रियली सैड। उनकी सारी इक्विपमेंट्स अब ऑक्शन होंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट वाधवा हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बेच भी सकती है। कमाल है पापा, इतना इनकम टैक्स ड्यू था और अश्विन ने कुछ किया ही नहीं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हाय। मैं सॉरी, कुछ बात चल रही है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं ना ना बेटा, एक्चुअली हम लोग भी तुम्हें बुलाने ही वाले थे। एक सलाह लेनी है तुमसे। किस बारे में? आज का अखबार पढ़ा तुमने? इसमें लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ड्यूज की वसूली करने के लिए वाधवा नर्सिंग होम ऑक्शन करेगा। हाँ, आई रेड अबाउट इट एंड आई वाज वेरी अपसेट। अच्छा खासा रनिंग अस्पताल बंद हो जाएगा। मजाक बना दिया अश्विन ने मेडिकल प्रोफेशन का। हम यही कहने आए बेटा कि उस हॉस्पिटल को बंद नहीं होना चाहिए। इससे तो बहुत से पेशेंट सफर करेंगे। हम सोच रहे हैं कि अपनी हेल्पलाइन के थ्रू सरकार पर प्रेशर डालें कि वाधवा नर्सिंग होम को किसी और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के अंडर चलने दें। किसी और के क्यों जीजा? आस्था नर्सिंग होम के क्यों नहीं? ना 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 अंकल, आई डोंट थिंक। मैं नहीं चाहता कि हमारा किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन रहे वाधवा नर्सिंग होम के साथ। लेकिन क्यों बेटा? तुम्ही ने तो अक्सर आस्था की एक्सटेंशन की बात की है। नहीं देखिए, मैं किसी पर्सनल कारण से अपोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं अंकल, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है अस्पताल की। इतना करप्शन है वहाँ पे। पॉलिसीज वहाँ की सारी पैसा कमाने के लिए बनाई गई हैं। व्हाई? लेकिन मैनेजमेंट के बदलते ही करप्शन भी दूर हो जाएगा और पॉलिसीज भी बदल जाएंगे। भाई वहाँ के इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो मानस, हॉस्पिटल जो होता है ना वो एक मंदिर की तरह होता है जहाँ लोगों के दुख दर्द दूर किए जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि अश्विन एक करप्ट आदमी था, लेकिन उसका हॉस्पिटल तो समाज की सेवा ही कर रहा है ना। देखो बेटा, जाने जाने कैसे कैसे पैसों से लोग मंदिर बनवाते हैं, लेकिन वहां पूजा तो भगवान की ही होती है ना। पापा ठीक कह रहे हैं मानस। पापा आप हेल्थ मिनिस्टर से बात कीजिए ना प्लीज। जरूर। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उसके रिपरकशंस के बारे में सोच लें एक बार। तो ठीक है, अगली मीटिंग में ये डिस्कस कर लेते हैं हम। विल डिस्कस द प्लान्स इन डिटेल। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। लेट्स कॉल द मीटिंग। या फेयर इनफ। ओके। सब आओ ना, वो भाई ने बोला था कि आप आएगा करके। हाँ, ये खाना खा रही है ये। मैं खिलाता हूँ। नहीं साहब, मैं खिलाती है फिर ना। वो दो इसको साहब, वो इधर इधर मिलो बच्चा मेरा शीचो मेरा जिनको। साहब आराम से साहब, वो गिर जाएगी। अरे तुम अभी बाप बेटी के बीच में बताओ। तुम जाओ जाओ, शगुना आंटी को बोलो जाने के लिए। साहब बोलो जाओ जाओ। साहब उसको भूख लगी है, मैं खिलाती है नहीं। मैं खिलाता हूँ ना उसको। ये साहब मैं खिला देगी ना। मैं
हम खुद खा लेंगे, है ना? मैं खिलाऊं। साहब तेरे दारू पी के आए, भाई को फोन करके बताऊं क्या? अच्छा प्लीज आंखें बंद कर। क्यों? क्यों क्या? आई वांट टू गिव यू समथिंग। देखो ये गिफ्ट देने का पुराना तरीका है, ओके? ना डोंट बी मीन। अच्छा लो भाई। दो भाई। या होल्ड ऑन। आंखें खोल सकते हो। किसको फोन करना है क्या? वेरी फनी। दिस इज फॉर यू। नहीं, मैं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Can't take it. मनु, तुम्ही ने कहा था ना गिफ्ट के साथ उसका प्राइस टैग नहीं देखा जाता। तुम्ही ने कहा था, याद है कॉलेज में जब तुम मेरे लिए एक महंगी घड़ी लेकर आए थे और मैंने लेने से इनकार कर दिया था? याद है क्या कहा था तुमने? कितनी महंगी है या कितनी नहीं ये नहीं देखते, भावना देखते हैं। याद है मुझे, और कई महीनों तक मैं तुम्हें चिढ़ाता रहा। वो 50 पैसे की टॉफी खरीदकर तुम्हारे हाथ में थमाकर कहता था कि भावनाएं देखी जाती है, प्राइस नहीं। याद है? कितनी सच्ची थी ना हमारी भावनाएं, कितनी गहरी। मुझे चलना चाहिए। थैंक्स। You're welcome. वक्त के साथ भावनाएं तो मिलके ये सिमरन, अब तो बस सिर्फ याद है, सिर्फ याद है। शगुना, क्या? भाई तुमने तो बोला था कि साहब बेबी के साथ खेलने को आएंगे, और वो तो दारू पी के आए। तुम्हें कैसे पता? अरे दारू की बू आ रही है ना, साहब तो सीधा खड़ा पर नहीं रहने को हो रहा है उसको। खिला रहा था उसको, तुम भी बैठो। Just get out of my house. क्या हुआ? इस तरह पे कराने की जरूरत कैसे की तुमने यहाँ पर? वो भी इस हालत में आके तुम आस्था के साथ खेल रहे हो, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा तुमसे। शगुना साथ चले जाके दरवाजा बंद कर। जल्दी जल्दी उठाओ सब सामान, चलो लेकर जाओ, जल्दी जाओ। अरे इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रहे हो भाई? जल्दी जल्दी उठाओ ना। देखो क्या कर रहे हो? रुको इसको, छोड़ो। पुलिस को बुलाऊं क्या मैं? हाँ हाँ, करो पुलिस को फोन, बुलाओ उसको। एक भी सामान यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो जल्दी खाली करो। अरे जल्दी जल्दी आओ ना, उठाओ उठाओ उसको, उठाओ, लाइट को उठाओ। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? किराया नहीं दे रहे हैं ये साहब। वार्निंग दी तो कल दूंगा कहकर टालता गया, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला, बिल्कुल नहीं रुकने वाला मैं। मेरे पास दूसरी पार्टी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ना तो इसके पास काम है और ना ही पैसा है। अरे इसके पास अगर जरा भी शर्म होती तो ये अपने आप ही स्टूडियो खाली करके चला जाता। अरे तुम लोग जल्दी उठाओ ना, ये उठाओ, ये इधर।